ईद उल अज़हा एक दिन की दूरी पर बाजारों और मार्केटों की रौनकें दोबाला। शहरियों की कसीर तादाद खरीदारी के लिए पहुंची। किसी को मैचिंग ज्वेलरी की तलाश तो कोई जूते खरीदने में मसरूफ रहा। खवातीन ने मनपसंद डिज़ाइन की मेहंदी लगवाई। मर्दों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियों का रुख किया। वक्त कम मुकाबला सख्त। ईद कुर्बान में आज का रोज़ बाकी। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश अरूज पर। वलेंशिया मवेशी मंडी में सलमान और शाहरुख नामी बैलों की धूम। भारी भरकम बैलों की कीमत भी भारी। मालिक ने दोनों बैलों के 30 लाख रुपए मांग लिए। शहरी मवेशियों के साथ सेल्फियां बनाकर दिल बहलाने लगे। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी अरूज पर। शहरियों को सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए सस्ते जानवरों की तलाश। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव पर तकरार। मुंह मांगे दामों से शहरी परेशान। बारिश से मवेशी मंडियों में निज़ाम दरहम बरहम। आरजी मवेशी मंडियों में कहीं बारिश का पानी जमा तो कहीं कीचड़ ही कीचड़। मक्खियों और मच्छरों की भी बहुतात। व्यापारियों और खरीदारों को शदीद मुश्किलात का सामना। ज़िले अफसरान मवेशी मंडियों में बेहतर इंतजामात के लिए मुतहरिक। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ज़िशान नसरुल्लाह रांझा का पाइन एवेन्यू का दौरा किया गया। नाकिस इंतजामात और गैर हाजिरी पर इंचार्ज को तब्दील कर दिया। मवेशी मंडी के एतराफ ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। मवेशी मंडियों के एतराफ ट्रैफिक का निज़ाम शदीद मुतासिर रहा। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। बहरिया टाउन से ठोकर पुल तक ट्रैफिक जैम होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। वार्डन्स ट्रैफिक का बहाव यकीनी बनाने में बुरी तरह नाकाम रहे। जानवर महंगे तो इनका चारा और खाना भी महंगा। पिछले साल के मुकाबले में कीमत 100% से भी ज़्यादा। शहरियों का कहना है कि इस बार तो महंगाई ने हद कर दी। कोई पूछने वाला ही नहीं। जानवर खरीद लिया तो इसका चारा खरीदना भी इम्तिहान बन गया। ईद कुर्बान पर कसाबों ने भी छुरियां तेज कर ली। पहले रोज बकरा ज़िबा करने का रेट 8,000 रुपये मुकर्रर। गाय के 25,000 और ऊंट के 35,000 रुपये। दूसरे रोज बकरे के 6,000 रुपये मांग लिए। गायें काटने के लिए भी 20,000 का मुतालिबा। बड़ी ईद की खुशियां घरों में मनाने का मिशन। परदेसियों की आबाई इलाकों में वापसी। शहर की रौनकें मांद पड़ गई। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर रश। मुसाफिरों को टिकट्स लेने में दुश्वारी का सामना। रश की वजह से ट्रांसपोर्टर्स में मनमाने किराए वसूल करने लगे। ईद पर ओवरचार्जिंग करने वाले रेडार पर। सीटीओ लाहौर का ओवरचार्जिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। गाड़ियों में मुकर्ररा तादाद से ज़ायद सवारियां बिठाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी। वार्डन्स को ओवरचार्जिंग पर फौरी एक्शन लेने की हिदायत कर दी। ईद पर रश की वजह से पोलियो फैलने का खतरा। पोलियो से बचाव के लिए वैक्सीन पिलाने के लिए शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर टीमें तैनात कर दी गई। इंतजामिया का कहना है कि टीमों की तैनाती से वायरस रोकने में मदद मिलेगी। ईद पर लेस्को ने सार्फिन को अच्छी खबर सुना दी। ईद के दिनों में लोड शेडिंग ना करने का ऐलान। लेस्को चीफ कहते हैं कैटेगरी 1 और 2 में बिजली बिल्कुल नहीं जाएगी। दूसरी कैटेगरीज में लोड शेडिंग मामूल से कम होगी। ईद उल अज़हा पर भी शहरियों को पानी वक्फे से मिलेगा। सुबह 4 से 12 और दोपहर 2 से दोपहर 4 बजे तक पानी भर ले। तीसरे दौरानिये में शाम 5 से रात 9 बजे तक ट्यूबवेल्स चलाए जाएंगे। वासा लाहौर ने ईद के पहले दिन के लिए प्लान जारी कर दिया। ईद कुर्बा पर आलाइशों को ठिकाने लगाने का बड़ा काम। ज़िला इंतजामिया ने जामे प्लान बना लिया। डीसी लाहौर आफिया हैदर का कहना है कि शहर में बैग्स की तकसीम के लिए 300 से ज़्यादा कैंप्स लगा दिए गए हैं। ईद ऑपरेशन की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी कायम किया जाएगा। ईद उल अज़हा से कबल डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर मुतहरिक। जाली मसाले बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए टीमें बना दी गई। कहा अशय खुरनोश में मिलावट करने वालों को किसी सूरत मुआफ नहीं करेंगे।
ईद से पहले सब्ज मसाला जात की कीमत में हो शुबा इजाफा। अदरक की 9 सेंचुरियाँ, लहसुन 450 रुपये किलो में फरोख्त। सब्ज मिर्च 140, लीमू 250 और टमाटर 160 रुपये किलो में बिकने लगा। तफरीह के नाम पर हादसे कबूल नहीं, अब फिटनेस रिपोर्ट के बगैर झूले नहीं चलेंगे। महकमा दाखिला पंजाब के SOPs जारी। बड़े पार्क्स में लगे मैकेनिकल राइड्स के लिए हर बच्चे को हेलमेट और जैकेट फराहम करने का हुक्म। लाहौर पुलिस का ईद उल अजहा का सिक्योरिटी प्लान जारी। मसाजिद और इबादतगाहों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। 6 SP समेत 8000 से ज़्यादा एहलकार ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। हसास मुकामात के लिए भी इजाफी नफरी तैनात। IMF की पंजाब में 336 अरब रुपए का बोझ डालने की हिदायत। पंजाब हुकूमत अपने वसाइल से वफाक को अरबों रुपए फराहम करेगी। आइंदा माली साल में तालीम, सेहत और सोशल वेलफेयर के तरक्याती मंसूबों से फंड्स की कटौती का खदशा। पंजाब में मनपसंद अफराद को नवाजने की अनोखी मिसाल। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में प्राइवेट कंपनी की मुफ्त खोरी। साल हर साल से मुफ्त कैंटीन की सहूलत फराहम करने का इंकशाफ। कैंटीन मुलाजमीन और शहरियों से करोड़ों रुपए कमा चुकी है। सरकारी मुलाजमीन ने बुनियादी तनख्वाहों पर इजाफे को मुस्तरद कर दिया। मौजूदा तनख्वाहों पर टैक्स कटौती के खिलाफ भी पंजाब भर में एहतजाज का इंदिया। मुलाजमीन का कहना है कि अपने बच्चों के हकूक खत्म नहीं होने देंगे। साफ पानी कंपनी की शफाफियत पर एक बार फिर सवालिया निशान लग गया। कंपनी 921 वाटर क्वालिटी के टेस्ट कराने में नाकाम। लाहौर रंग ने ऑडिट रिपोर्ट हासिल कर ली। कंपनी ने मीडिया मुहिम पर 3 करोड़ 80 लाख रुपए गैर जरूरी तौर पर खर्च किए। पंजाब यूनिवर्सिटी में 6 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का स्कैंडल। महकमा एंटी करप्शन ने मुलजिम असातिज़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया के कायम मकाम वाइस चांसलर डॉक्टर साजिद रशीद FIR में नामजद। महकमा एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई। डायरेक्टर औकाफ लाहौर रफीक नूर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। तर्जुमान एंटी करप्शन का कहना है कि मुलजिम ने ठेकेदार से सरकारी काम की अदायगी के लिए रिश्वत ली। तमाम निशानजदा नोट बरामद कर लिए। FBR टैक्स वसूली अहदाफ पूरे करने में नाकाम। महकमा ने नाकामी की वजह 62,000 ज़ेरे इल्तवा केसेस को करार दे दिया। FBR को इन केसेस से 3200 अरब मालियत की रकम मिलने की उम्मीद। इक्तिसादी माहिरीन कहते हैं अदालत से बाहर इन केसेस को हल किया जाए तो 1500 अरब मिल सकते हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने FBR को आईना दिखा दिया। टैक्स वसूली के हदफ में 2 दफ़ा इजाफे के बावजूद टारगेट पूरा कर लिया। PRA ने रवा माली साल में 197 अरब रुपए का हदफ हासिल कर लिया। महकमा औकाफ और मजहबी उमूर पंजाब मुतहरिक आइंदा माली साल में बकाया जात की वसूली के लिए समाही और शशमाही प्लान तैयार। मार्केट रेट के मुताबिक किराए तमाम यूनिट्स पर लागू करने का फैसला। मज़ारात और मसाजिद से मुल्हिका रकबा पर कमर्शियल इमारतें बनाई जाएंगी। तहलील शुदा PMC में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई। तर्जुमान के मुताबिक PMDC काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने साबिक PMC के बड़े गबन की तहकीकात की। शवाहिद, सबूत और ज़रूरी दस्तावेजात जमा कर ली गए। सेहत सहूलत कार्ड भी सियासत की भीड़ चढ़ गया। सेहत कार्ड पर इमराज कलब के मरीजों के लिए 100% मुफ्त इलाज की सहूलत बंद। लाखों शहरी मुफ्त इलाज से महरूम हो गए। 65,000 तक तनख्वाह वाले सेहत कार्ड से मुस्तफीद होंगे। सेहत कार्ड पर निजी हस्पताल में इलाज पर 30% जेब से अदा करना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की फ्रांस और लंदन के दौरे के बाद वतन वापसी। शहबाज शरीफ ने लाहौर पहुंचते ही सियासी महाज संभाल लिया। लीगल टीम को मशावरत के लिए तलब किया। कायद नून लीग की नाअहली खत्म होने के बाद की सूरत हाल पर गौर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। हालिया बारिशों पर निकासी आब का बर वक्त इंतज़ाम न होने पर इजहार बरहमी।
सैलाबी सूरत हाल में नाकिस कारकर्दगी दिखाने वालों के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की नाकिस निकासियात की सूरत हाल के जिम्मेदारान का तयन करने की हिदायत। इस वक्त दुबई की बैठक का बड़ा चर्चा है। दुबई की बैठक क्या है? मेरी नज़र में शख्सियात का इज्तिमा है और नज़रियात का जनाजा है। आप देख रहे हैं कि जिन कुव्वतों के ख़िलाफ़ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सियासी सफ़बंदी की थी, आज मुझे उन्हीं सफ़ों में आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी दिखाई दे रही हैं। आजकल दुबई में अहम बैठक के चर्चे हैं। वजारत उज़्मा के लिए भाग दौड़ की जा रही है। शाह महमूद कुरैशी के तंक़ीदी नश्तर कहा कि बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग को आवाम की नहीं, सिर्फ इक़्तिदार की फिक्र है। तहरीक इंसाफ की एक और बड़ी विकेट गिर गई। साबिक़ वफाकी वज़ीर नज़र मोहम्मद गोंदल का भी पार्टी छोड़ने का ऐलान। कहा, 9 मई के वाक़यात के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ। चेयरमैन PTI की मनफी सियासत मुल्क की मफाद में नहीं। अस्करी टावर पर हमला और जलाओ घेराव का केस। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की मुख्तलिफ मुकदमात में 7 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। अदालत का PTI रहनुमाओं को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। साबिक़ गवर्नर उमर सरफराज चीमा की अहलिया राबिया सुल्तान और फौजिया मलिक जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के वफ्द की गवर्नर हाउस आमद। वफ्द की क़यादत चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल नईम मीर ने की। ताजिर रहनुमाओं ने गवर्नर पंजाब को मसाइल से आगाह किया। बलीगुर रहमान की तमाम मसाइल जल्द हल कराने की यकीन दहानी। सूबाई वज़ीर इब्राहिम मुराद से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान गोश्त की बरामद बारे तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़्म। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से उलमा मशाइख के वफ्द की मुलाकात हुई। पुलिस फोर्स की वेलफेयर के इक़दामात को सराहा। वफ्द में डॉक्टर मुत्तकी, इलामा मोहम्मद रशीद समेत मुतअद्दिद उलमा शामिल थे। लाहौर पुलिस की शहदा की फैमिली से ईद की खुशियां बांटने की रवायात बरकरार। बड़ी ईद के मौका पर DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी का शहदाए पुलिस को सलाम। 329 फैमिलीज में 18,35,000 रुपये ईदी तकसीम किए। नाक़िस कारकर्दगी के हामिल अफसरान को जवाबदेह होना पड़ेगा। CCPO की ज़ेरे सदारत आला अफसरान का अहम इजलास। ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात 1 हफ्ते में निपटाने का हुक्म दे दिया। इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील देने की हिदायत। पंजाब पुलिस के थानों की अबतर सूरत हाल। मुताबिक थानों की इमारतें बोसीदा। सालाना अरबों रुपए के फंड्स मिलने के बावजूद भी थानों की सूरत हाल जूं की तूं। थाना नवाकोट की बोसीदा इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया। फ्रंट डेस्क का मुलाजिम एजाज मलबे तले दबकर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। ईद उल अज़हा करीब आते ही चोर और डाकू बेलगाम। 24 घंटे में चोरी डकैती की 392 वारदातें रिपोर्ट हुई। शहरी लाखों रुपए नकदी, जेवरात, कीमती अशिया से महरूम। पुलिस खामोश तमाशाई।